हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्प इंडिया। साथियों, जैसा कि आपको पता है डिजिटल हेल्प इंडिया पे जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी लगातार मिलती रहती है। आज लेके आ चुके आपके लिए हरियाणा ग्रुप डी की जॉब, जो कि काफ़ी दिनों से इंतजार था कि हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आने वाली है। दोस्तों, फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपके फॉर्म भरने की तारीख क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज कितनी रहेगी और फीस क्या लगेगी, आपकी सब बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस कैंडिडेट ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से। नोटिफिकेशन है साथियों, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2026। ये आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना है, 5/2026। एडवर्टाइजमेंट फॉर सीईटी ग्रुप सीईटी ग्रुप डी पोस्ट के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट निकाल दी गई है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 18 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका है साथियों। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन 19 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 तारीख तक आपके लास्ट डेट है, 3 तारीख को 11:59 तक। क्लोजिंग फीस डिपॉजिट, आप फीस कब तक भर सकते हो? 6 तारीख तक आप फीस भर सकते हो, 6 जुलाई तक। करेक्शन का भी टाइम दिया गया आपको दोस्तों, 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक। आप अगर कोई मिस्टेक होगी है फॉर्म में, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको केयरफुली फॉर्म भरना है, ज़्यादा जल्दीबाजी में फॉर्म नहीं भरना है। कोई मिस्टेक होगी तो आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डेट फॉर बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है साथियों। आपका जो सर्टिफिकेट है बीसीए का, बीसीबी का और ईडब्ल्यूएस का, वो 1/4/2026 ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर। आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है, 2026-27, उसका बना रहना चाहिए। यानी बात करें तो हम 1 अप्रैल 2026 से बाद का बना होना चाहिए, और लास्ट डेट जो आपकी है 3 जुलाई 2026, उससे पहले का होना चाहिए। इंपोर्टेंट डेट्स फॉर डीएससी ओएससी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैव बीन इशूड आफ्टर 13/11/2024 ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट। आपका 13/11/2024 के बाद का बना होना चाहिए, या फिर क्लोजिंग डेट से पहले का। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, आपको ये सर्टिफिकेट बनवा के ही फॉर्म फिल करना है। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की है, बाद में अनाउंस करेंगे। तो अप्रोक्सली अगर एग्जाम डेट की बात करें हम, नवंबर-दिसंबर तक तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है दोस्तों। पूरा आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ऑन द सीईटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 हु है हेल्ड ऑन 5 और 6 नवंबर 2022 हैव सेम रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर यूज सीईटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 एंड कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड सीईटी 1/2025 held on 26/7/2025 and 27/7/2025 will have to use the same CET registration number used for CET advertisement 1/2000. एक new application will be allocated registration number which shall be the reference ID for future purpose. CET registration number जो है वो सेम रहने वाला है, और जिस भी भाई ने अप्लाई नहीं किया था वो न्यू फ्रेश अप्लाई कर सकता है। बाकी जो आपका CET नंबर 1/2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर थी, जो सीईटी नंबर उस समय प्रोवाइड किया गया था, वही सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अब की बार भी रहने वाला है। डिटेल ऑफ ग्रुप डी पोस्ट विल बी पब्लिश सेपरेटली। पोस्ट के बारे में अभी नहीं बताया गया साथियों, पोस्ट के बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन अप्रोक्सली अगर हम मान के चले 10,000 प्लस आपके पद रहने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम भी वैकेंसी आई थी वो 10,000 पदों पर आई थी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले, क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन 10th पास होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन में होना चाहिए। सिलेबस ऑफ सीईटी अपेंडिक्स डी में दिया गया है आपका सिलेबस क्या रहने वाला। क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का, द कॉमन सीईटी एलिजिबिलिटी स्कोर 100% सीईटी मार्क्स। क्वेश्चन पेपर लेवल सेकेंडरी एजुकेशन लेवल आपका 10th लेवल बेसिक एग्जाम रहने वाला है, वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा।
टोटल आप देख पा रहे होगे MCQ 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 मार्क्स है। ड्यूरेशन जो है टाइम रहने वाली आपकी 1 घंटा 45 मिनट, लगभग 105 मिनट आपको दिए जाएंगे। 5 मिनट जो OMR शीट भरने के लिए दिए जाते हैं और 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर ले तो 50% आपको जनरल कैटेगरी को लेके आने और रिजर्व कैटेगरी को 40% मार्क्स लेके आने चाहती हूँ। एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी है कि जो लास्ट टाइम आपका ग्रुप डी हुआ था 12 जनवरी 2024 को, वो आपका वैलिड रहेगा 11 जनवरी 2027 के, उसके बाद उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी साथियों। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, सेंटर वंस अलॉटेड एज पर एडमिट कार्ड विल नॉट ऑर्डिनरी विल बी चेंज। सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएंगे। एज लिमिट जो इंपॉर्टेंट है आपकी 18 से 42 साल मांगी गई है, क्लोजिंग डेट एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स। बाकी एज रिलैक्सेशन जो आपका मिलता है वो आपकी कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सेशन इसमें होगा ही होगा। 18 से 42 साल एज आपकी रहने वाली है। एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो एक्सपीरियंस लगा सकता है। एनेक्जर 1 इन्होंने दे दिया है नोटिस में, तो आप उसी परफॉर्मेंस में जाके अपना एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। BCA BCB जो है नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, अदरवाइज आपको अगर आप क्रिमिलेयर हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और इन्होंने फिर यहाँ पे एक बार हाईलाइटेड कर दी ये बात कि आपका क्लोजिंग डेट से पहले, यानी क्लोजिंग डेट अगर मैं बात करूँ 3 जुलाई 2026 की है, उससे पहले का आपका बना होना चाहिए और 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका BCA BCB सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों। OBC सर्टिफिकेट जॉब्स इश्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट बी कंसीडर। आपको बता दिया OBC जो से OBC होगा वो सिर्फ हरियाणा का ही मान्य होगा, अदर स्टेट के लिए मान्य नहीं है। EWS का भी सेम क्राइटेरिया आपको ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट का बनाना चाहिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है साथियों, आप अपनी तैयारी जारी रखें। लास्ट टाइम का अभी तक पैनल आ रहा है जो 2023 में एग्जाम हुआ था और 2022 में वैकेंसी उन्होंने भरवाई थी, तो उनकी 3000 वैकेंसी का रिजल्ट भी आपको पता है, ग्रुप डी का भी जारी हुआ था थोड़े दिन पहले। इसमें फीस के लिए एक बात कही गई है साथियों, जिन्होंने CET ग्रुप सी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 अगर आपने फिल किया है, ऑलरेडी आपने फिल कर रखा है, तो आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। फीस आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आपने ग्रुप सी का फॉर्म CET का भर रखा है। तो जो कैंडिडेट्स न्यू फ्रेशली इस फॉर्म को भर रहे हैं या जिन्होंने ग्रुप सी का फॉर्म नहीं भरा था, तो उनको उनकी फीस लगेगी। बाकी कैंडिडेट्स की फीस नहीं लगेगी जिन्होंने ग्रुप सी CET का फॉर्म फिल किया हुआ है। आप इस वेबसाइट से जाके, कोई फर्जी वेबसाइट में जाके आप ना करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन agent.government.in पे आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, मेनली डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके ही आप फॉर्म को फिल करें। जनरल कैटेगरी वाले को क्या चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन, आपकी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ विद क्लियरली वाइट बैकग्राउंड, डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन फोटोग्राफ, आपकी डेट के साथ ही फोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, स्कैन सिग्नेचर एंड अंडरटेकिंग आपका एनेक्सर 8 में दी गई है। मिनिमम आपको 4 डॉक्यूमेंट ही चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को। बाकी DSC OSC वाले को आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में 4 डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी है। हरियाणा बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद DSC या OSC का सर्टिफिकेट आपका, और अंडरटेकिंग, और अगर आपके पास कोई अदर रिजर्वेशन है तो आप वो लगा सकते हैं। BCA के लिए भी सेम है, 4 नंबर तक आपका जो है 4 डॉक्यूमेंट तो चाहिए आपको। हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट हो गया, आपको ये चाहिएगा, और अंडरटेकिंग आपकी चाहिए। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, जो आपके सर्टिफिकेट है BCA BCB या EWS का, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए और 3 जुलाई 2026 से पहले का होना चाहिए। किसी को कंफ्यूजन ना रहे इस चीज में। एलिजिबल फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक आपके सेम डॉक्यूमेंट है। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एज पर वुमेन्स हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पॉलिसी 2018, अदर एजुकेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अंडरटेकिंग एनेक्सर 8, एक्स सर्विसमैन डाइजेबल कैंडिडेट
फैमिली मेम्बर, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट, फ्रीडम। तो साथियों आपका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भरने आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आपका जो OMR बेस ही एग्जाम होने वाला है। एग्जाम स्कीम अभी सिलेबस जो इन्होंने दिया नहीं है, केवल इतनी बात कही है कि मैट्रिकुलेशन सिलेबस होगा, उसका जो सिलेबस है अलग से सेपरेटली नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर आप मिस हैंडलिंग या कुछ करते हैं तो आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। ये इसमें टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस टोटली दी गई है कि आप अगर कुछ करते पाए तो ऐसा आपको डिवाइड कर दिया जाएगा। आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन की डेट देख सकते हो, 18/6/2026 है। बाकी अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। साथियों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का नेक्स्ट जरिए दे दिया मैंने, इस फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो BCA BCB वाले छात्र हैं उनके लिए इस प्रकार का इन्होंने BCA का सर्टिफिकेट इस प्रकार का आपका होना चाहिए, तभी आपका चल पाएगा। ये एक परफॉर्मा दिया है। EWS वालों के लिए भी एक परफॉर्मा दे दिया, इन्होंने फॉर्मेट दे दिया कि इस तरीके का आपका होना चाहिए, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे रिजर्वेशन से। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट का दे दिया। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें साथियों, और चैनल को अगली अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।